जानते हैं दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला कौन है? कहा जाता है ऐश्वर्या राय बच्चन सबसे सुंदर हैं। अब ये तो हमें पता नहीं कि वो दुनिया में सबसे सुंदर हैं या नहीं, लेकिन एक बात जो हम आपको बताना चाहते हैं वो ये है कि दुनिया की सबसे सुंदर महिला को भी लोग बुरा भला कहते हैं, वो भी ट्रोलर्स के निशाने पर रहती हैं। जी हाँ, आज बात करेंगे ऐश्वर्या राय बच्चन की। जानेंगे ऐश्वर्या क्यों होती हैं ट्रोल और जानने की कोशिश करेंगे गलत सही के बीच का अंतर। नमस्कार, आप देख रहे हैं लर्निंग भारत, जहां भारत सीखता है भारत के बारे में, जहां भारत सीखता है दुनिया के बारे में। यह 1994 में ऐश्वर्या मिस वर्ल्ड बनी थी। तभी से ऐश्वर्या हमेशा अपनी खूबसूरती को लेकर सुर्खियों में रहती हैं। और हो भी क्यों ना, वो हैं ही इतनी सुंदर। और बात सिर्फ उनकी सुंदरता की नहीं है, जिस तरह से वो खुद को कैरी करती हैं, जिस तरह बर्ताव करती हैं, काम पर ध्यान देती हैं, कंट्रोवर्सी से दूर रहती हैं, ये उनकी ओवरऑल पर्सनालिटी को दर्शाता है। हालांकि उनके जीवन की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी सलमान खान को लेकर ही हुई थी, लेकिन वो आज भी पब्लिक में इस टॉपिक पर कोई बात करना ठीक नहीं समझती। बहुत सालों पहले से दिए गए एक इंटरव्यू में राय ने कहा था कि वो इस चैप्टर को क्लोज कर चुकी हैं और इस मामले में सिर्फ वो अकेली नहीं हैं, बल्कि और लोग भी इसमें शामिल हैं और उनके परिवार भी हैं। तो वो कुछ भी कहना ठीक नहीं समझती। हम इसीलिए कह रहे हैं, बात सिर्फ खूबसूरती की नहीं है। ऐश्वर्या अपनी पूरी जिंदगी लाइमलाइट में जीती आई हैं। जब वो कम उम्र की थी तब तो सब उनकी तारीफ करते थे, लेकिन अब जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ रही है, लोग उन्हें ट्रोल करने लगे हैं। ऐश्वर्या को उनकी लुक्स के लिए ट्रोल किया जाने लगा है। उन्हें अपना डिजाइनर बदलने की सलाह दी जाती है। उन्हें अपना मेकअप आर्टिस्ट और स्टाइलिस्ट बदलने की सलाह दी जाती है। इतना ही नहीं, लोग उन्हें उनके चेहरे को लेकर भी तरह तरह की बातें लिखते हैं। लोग ऐसी बातें भी लिखते हैं जो हम आपको बता भी नहीं सकते। बता दें कि ऐसा दावा किया जाता है कि ऐश्वर्या ने फेस पर सर्जरी करवाई है, जिससे उनका चेहरा खराब दिखने लगा है। खैर, उन्होंने अपने चेहरे पर कुछ करवाया है या नहीं, ये उनकी पर्सनल चॉइस है, लेकिन उन्हें ट्रोल करना अगर कोई अपनी चॉइस समझता है तो जरूर कुछ गलत हो रहा है। राय ने मेहनत कर एक मुकाम हासिल किया है। वो अपने फैंस की इज्जत भी करती हैं। अगर किसी को उनके स्टाइल से दिक्कत है तो एक सभ्य तरीके से कमेंट किया जा सकता है, लेकिन गलत बातें लिखना हमारे समाज की बीमार मानसिकता को दर्शाता है। राय को तो शायद ट्रोल से फर्क भी नहीं पड़ता, लेकिन अगर किसी और लड़की या महिला को ऐसा लिखा जाए तो शायद उन्हें फर्क पड़े। इसलिए अगर आप किसी को क्रिटिसाइज करना चाहते हैं तो उसका भी एक सभ्य तरीका हो सकता है। इसके अलावा राय का उनकी बेटी के प्रति उनका रवैया भी उन्हें ट्रोल्स के निशाने पर लाता है। लोगों का कहना है कि वो ओवर प्रोटेक्टिव हैं और अपनी बेटी की हर एक्टिविटी को कंट्रोल करती हैं, उनका हाथ नहीं छोड़ती। लेकिन आप बताइए, इतनी लाइमलाइट में अगर ऐश्वर्या अपनी बेटी पर ध्यान नहीं देंगी तो ये उनकी बेटी के साथ कितना गलत होगा। ये उनकी बेटी के ग्रोइंग और मेकिंग ईयर्स हैं। इस समय एक बच्चे को किस तरह की परवरिश दी जानी चाहिए, ये बेहद मायने रखता है। लर्निंग भारत ऐश्वर्या राय का पक्ष नहीं है और ना ही हम लोगों की प्रतिक्रिया के खिलाफ हैं, लेकिन हमारे समाज में एक चीज सीखने की बेहद जरूरत है कि जब हम किसी से सहमत नहीं होते, किसी को पसंद नहीं करते या किसी का पहनावा हमें पसंद नहीं आता, तो उसे सभ्य तरीके से कैसे कहा जाए। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट कर जरूर बताएं।